सुंदरवन जंगल का वातावरण बदल रहा था। पेड़ धीरे धीरे पत्तियां गिरा रहे थे। ठंडी हवाएं सरसराने लगी थी। पक्षियों जानवरों में हलचल बढ़ गई थी। सभी जीव जंतु सर्दी की तैयारी में जुटे थे। एक कोने में टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी सुनहरी मेहनत कर रही थी। वो अपने घर को बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। सुनहरी बेटा, सर्दी आने से पहले अगर हमने लकड़ियाँ जमा नहीं की तो हमारी रातें कांपते हुए कटेंगी। इसलिए हमें जल्द से जल्द मेहनत करनी होगी और अपना काम मुकम्मल करना होगा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं रोज ज्यादा लकड़ियाँ लाऊंगी। हम दोनों का घर सबसे सुंदर और गर्म होगा। आप परेशान ना हो, हमारी मेहनत रंग जरूर लाएगी, आप विश्वास रखें। दिन बीतते गए और टुनटुनी चिड़िया ने सुनहरी की मदद से एक खूबसूरत घर तैयार कर लिया। छत घास की, दीवारें टहनियों की और अंदर मिट्टी से लिपा पुता एक कोना जहां आग जल सके। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी कुछ और ही सोच रहे थे। दोनों दिन भर इधर उधर उड़ते और जंगल की गपशप में समय बिताते। अरे ओ सुंदरी, तुझे कितनी बार बोला लकड़ियां ले आ, लेकिन तू तो सिर्फ टाने टाने करती रहती है। ये नहीं कि लकड़ी लाकर घर बनाना शुरू कर दे। देख तो नटुनी और उसकी बेटी को कैसे दिन रात मेहनत कर रही है अपना घर बनाने के लिए। अरे कालू जी, आप खामखा की चिंता कर रहे हो। सर्दियों में टुनटुनी चिड़िया का घर ही हमारा होगा। बस देखिए मेरा जादू मैं क्या करती हूँ। कालू को सुंदरी की बात पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी चालाकी में किसी से कम नहीं। जैसे ही बर्फ गिरने लगी, ठंड ने जंगल को जकड़ लिया। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी अपने गरम घर में चाय पीकर आराम कर रही थी। कालू और सुंदरी ठंड से कांप रहे थे। कालू जी, अब वक्त आ गया है टुनटुनी चिड़िया का घर हमारा बनाने का। फिर वो टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंची और उसका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी। सुनहरी, देखो कौन आया है। सर्दियों में कौन ऐसे दरवाजा पीटता है? टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी दरवाजा खोलो। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम्हें जल्दी उनके पास जाना चाहिए। वो तुमसे मिलना चाह रही है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबराकर दरवाजा खोलती है। क्या? किसने बताया तुम्हें? मेरा भाई भूरा कौवा भी उसी जंगल से लौटा है, उसने बताया। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है, शायद आखिरी बार वो तुमसे मिलना चाहती हो। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया का दिल बैठ गया। वो सुनहरी को साथ लेकर तुरंत रवाना हो गई। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया घर से गई, कालू और सुंदरी उसके घर के अंदर घुस गए। उन्होंने वहाँ आग जलाई, खाना पकाया, घर को अपना बना लिया। क्या बात है सुंदरी, तेरा दिमाग तो किसी मंत्री से कम नहीं। कालू जी, अब ये हमारा घर है और हम राजा रानी है यहाँ के। फिर सुंदरी कौवी तोती के पास गई और उससे बोली, अरे तोती बहन, टुनटुनी चिड़िया ने मुझे घर भेज दिया है। उसकी माँ बीमार थी और उसे पैसों की जरूरत थी। ये लीजिए कुछ मीठे फल आपकी पसंद के, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तोती ने बिना कुछ पूछे सब मान लिया। उधर जब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के पास पहुँची तो वो हैरान हो गई। माँ, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो एकदम ठीक हूँ बेटी, तुम इतनी ठंड में क्यों आई हो यहाँ पर? क्या? तो सुंदरी कवि ने झूठ बोला? माँ, हमें धोखा दिया गया है। फिर टुनटुनी चिड़िया तुरंत घर लौटने का निर्णय लेती है। जब वो अपने घर लौटी तो देखा कि उसका घर अब किसी और का है। माँ, कोई हमारे घर में रह रहा है। हाँ बेटा, पर है कौन? अरे ये तो कालू सुंदरी है। बाहर आओ, ये घर मेरा है। कालू सुंदरी, मेरे घर से बाहर निकलो। लेकिन अब नहीं टुनटुनी चिड़िया, तुमने हमें ये घर बेचा था, इतनी जल्दी भूल गई तुम। फिर टुनटुनी ने जंगल की पंचायत बुलाई। सुनो
पक्षियों, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास गई थी। इन दोनों बदमाशों ने मेरा घर हड़प लिया। टुनटुनी झूठ बोल रही है, तोती गवाह है, मैं उसके घर भी गई थी। हाँ, आई थी, लेकिन उसने मुझे घर बेचने की बात बताई थी। झूठ बोलने वाली चिड़िया को जंगल में नहीं रहना चाहिए। जंगल के जानवरों पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया को ठुकरा दिया और उसे उस जंगल से बाहर निकाल दिया। फिर टुनटुनी सुनहरी दूर चली गई। ठंड बढ़ रही थी, दोनों कांप रही थी। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। सुनहरी बेटी, जब मेहनत हमारा साथ छोड़ दे तब उम्मीद हमें रास्ता दिखाती है। देखो वो आम का पेड़, उसका खोखला तना हमें शरण देगा। वो आम के पेड़ के भीतर रहने लगी। वो आम का पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई आम का पेड़ था। वो उनकी मुश्किल को देखकर उन पर दया करते हुए उस खोखली शरण को एक जादुई आम के घर में बदल देता है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। हे ऊपर वाली, कैसा चमत्कार है! हमारा मामूली सा घर आम के विशाल घर में बदल गया। ये सब आपकी देन है जो इस गरीब पर हुई है। धीरे धीरे वो उस आम के पेड़ के घर में रहने लगी। कुछ पक्षियों ने उनकी मेहनत देखी और उनकी मदद की। कुछ दिनों बाद तोती को सच्चाई का एहसास हुआ। उसने देखा कि कालू सुंदरी ने अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कई पक्षियों को बरगलाया था। मैंने गलती की, टुनटुनी सच्ची थी। जंगल की पंचायत फिर बुलाई गई। इस बार सबूत थे, टुनटुनी के घर बनाते समय की तस्वीरें और सुंदरी की झूठी बातों को उजागर करने वाले पक्षी। कालू सुंदरी को जंगल से निष्कासित किया जाए। टुनटुनी को उसका पुराना घर वापस मिला, लेकिन उसने कहा, मैं चाहती हूँ ये घर अब उन पक्षियों के लिए खुले जो मेहनती हैं, लेकिन बेघर है। उसका घर वन शरणालय बने जहाँ कोई भी पक्षी या जानवर शरण ले सकता हो। माँ, आपने मुझे घर नहीं, इज्जत और अच्छाई की ताकत दी है। बेटी, यही असली घर है जहाँ दिल गर्म हो, नीयत साफ हो। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस आम के घर में रहने लगी।